सत्संगत जी, प्रेम से बोलो धन्यंकार जी। कौन सी प्रार्थना स्वीकार होती है? अक्सर प्रभु भक्तों के मन में एक प्रश्न उठता है कि कभी तो उनकी प्रार्थना एकदम सुनी जाती है और कभी इतनी देर से कि उसकी अहमियत ही ख़त्म होने लगती है और कभी सुनी ही नहीं जाती। ऐसा क्यों होता है? जितना यह प्रश्न साधारण और सरल है, उतना ही मुश्किल इसका उत्तर है। इसका सही उत्तर तो प्रार्थना स्वीकार करने वाले निरंकार सतगुरु ही दे सकते हैं, परंतु सतगुरु के श्री मुख से समय समय पर जो रूहानी वचन निकलते हैं और जितना कुछ यह तुच्छ बुद्धि इन अमूल वचनों को समझ पाई है, उसी के आधार पर कुछ लिखने का यत्न किया जा रहा है। निसंदेह प्रार्थना से ही प्रार्थी को मानसिक चैन व शांति मिलती है, क्योंकि वह जानता है कि यदि प्रभु ने चाहा तो उसकी मांग पूरी हो जाएगी। परंतु हृदय के किसी कोने में भय भी पनप रहा होता है कि क्या पता उसकी प्रार्थना ना ही सुनी जाए। प्रार्थना कब स्वीकार होती है और कब नहीं, इन प्रश्नों का उत्तर खोजने से पहले हमें अपनी प्रार्थना के भिन्न भिन्न रूपों की ओर ध्यान देना होगा। हमारी प्रार्थना आवश्यकता के साथ साथ बदल जाती है। कभी यह शारीरिक ज़रूरतों से जुड़ी होती है और कभी मानसिक, आर्थिक अथवा सामाजिक आवश्यकताओं के साथ, रूहानी आवश्यकताओं के साथ प्रति हम अक्सर सोए रहते हैं। बहुत ही कम ऐसी चेतन आत्माएं होती हैं जो रूहानियत के प्रति जागृत हो। यदि हम अपनी प्रार्थनाओं की ओर निगाह डालें तो हमारी प्रार्थनाओं का बहुत बड़ा हिस्सा केवल हमारी सांसारिक जीवन यात्रा से जुड़ा होता है। हम उन सुखों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अस्थायी है। जैसे यदि हम खेल के मैदान में हैं तो खेल जीतने के लिए प्रार्थना, यदि परीक्षा दे रहे हैं तो प्रार्थना करते हैं। कठिन प्रश्नों को हल करने में कहीं से सहायता मिल जाए, यदि कोई मुकदमा कचहरी में हो तो उसे जीतने के लिए प्रार्थना, यदि कहीं जा रहे हैं और वर्षा होने पड़ी तो वर्षा रोकने के लिए प्रार्थना, यदि वर्षा नहीं हुई तो वर्षा के होने के लिए प्रार्थना। कहने का भाव है कि हमारी प्रार्थनाएं समय समय पर बदलती हैं। यदि हम व्यापारी हैं तो अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए प्रार्थना, और यदि हम खरीदार हैं तो कम से कम भाव पर वस्तुएं खरीद पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारी मानसिक स्थिति के साथ भी हमारी प्रार्थनाएं बदलती रहती है। यदि हमसे किसी ने वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा आदि किया, हमें बुरा भला कहा हो तो उसे अपनी करनी का फल अभी ही मिल जाए, इसके लिए हम रो रो कर प्रार्थना कर रहे होते हैं। और यदि किसी ने हमारे हक को छीना तो हम उसके नुकसान के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। यदि हमारे भीतर राजनैतिक सत्ता हथियाने का चाव है तो हम अपनी जीत और विरोधी पार्टी तथा विरोधी उम्मीदवार की हार के लिए
दिन रात प्रभु को पुकारते हैं। यदि हम बहुत बड़े कारोबार के मालिक हैं तो अपने मुकाबले के दावेदारों का व्यापार हमसे कम हो जाए, इसके लिए चढ़ावा चढ़ाते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं। प्रार्थना 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 संसारिक मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना, यही है हमारी प्रभु के प्रति प्रेम कहानी। देखा जाए तो हमारा प्रेम प्रभु से नहीं बल्कि उन वस्तुओं, शक्तियों व मान बढ़ाई से जुड़ा होता है। इसके लिए हमें परमात्मा के द्वार पर जाना पड़ता है। हम परमात्मा से अपनी बात मनवाना चाहते हैं। परमात्मा क्या चाहते हैं, यह तो हमने कभी सोचा ही नहीं। हमने सुना होता है कि प्रभु सभी शक्तियों का मालिक है। इसकी दातों का भंडार कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो हम स्वार्थ के लिए प्रभु के घर दरवाज़ा खटखटाने लग जाते हैं। जब सभी इंसान इस परम पिता की ही संतान है तो यह किसकी प्रार्थना सुने और किसकी अनसुनी कर दे। एक ही समय एक ईंटों के भट्ठे वाला कुम्हार प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, वर्षा ना होने पाए, वरना मेरी सारी मेहनत और पूंजी व्यर्थ चली जाएगी। और उसी समय एक किसान दोनों हाथ फैलाकर इस प्रभु को वर्षा भेजने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। पंजाब के किसान का बेटा गुनगुनाता सुना जाता है, रब्बा रब्बा मीही वासा, साड़ी कोठी दाने पा। अर्थात हे प्रभु, आप बरसात भेजो ताकि हमारा अन्न भंडार भर जाए। जरा सोचिए, अब परम पिता करे तो क्या करे। कुम्हार और किसान दोनों की आवश्यकताएं भी सही है और प्रार्थनाएं भी। अब यदि वर्षा हो गई तो कुम्हार के मन में शिकवा बना रहा कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। और यदि कुम्हार की सुनी गई तो किसान प्रभु से पूछेगा, हे दाता, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मेरी प्रार्थना को स्वीकृत नहीं देते हैं। ऐसे असंख्य उदाहरण मिल जाएंगे जब एक मानव का हित लाभ दूसरे मानव के अहित नुकसान में पलट जाता है। तात्पर्य यह कि जब एक का हित दूसरे मानव का हित बन जाए तो सबकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो सकती। एक की स्वीकार और दूसरे की अविष्कार समझी जाती है। इसलिए यह कहना गलत है कि प्रभु प्रार्थना सुनता नहीं या देरी से सुनता है। हाँ, यह बात अलग है कि एक ग्रुप के लिए प्रार्थना सुनी गई और दूसरे ग्रुप की प्रार्थना न सुने जाने की शिकायत बनी रहेगी। हमें अब देखना होगा कि प्रभु अपने हर मानव को खुश कैसे करता है। इसने यह संसार और प्रकृति तब्दीली में रखी है। कभी धूप है और कभी छाया। जब धूप चमक रही हो तो धूप मांगने वाले की सुनी गई, और जब छाया फैल रही हो तो छाया मांगने वाले की सुनी गई। इसलिए यह प्रभु सबकी सुनता है, परंतु समय आने पर हम ही इतने जल्दी में हो जाते हैं कि सोचते हैं कि अभी चाहा और अभी हाथों पर सरसों पैदा हो जाए। बहुत बार देखा गया है कि हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, पर लगता यूँ है जैसे परमात्मा को आदेश दे रहे हो। मिनट मिनट पर हमारे ध्यान और ज़रूरतें बदलती है।
और बदलती परिस्थिति के अनुसार बदल जाती है। हमारी प्रार्थना हम स्वयं ही प्रार्थना के विषय के बारे में स्थिर नहीं तो इसमें दोष प्रार्थना सुनने वाले का नहीं, हमारा है। इसलिए जो संत जन स्थिरता प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं उन्हें यह शिकवा करने का अवसर नहीं मिलता कि उनकी प्रार्थना सुनी नहीं गई। हमारा तन मन धन समाज प्रकृति सब कुछ तब्दीली में है, इसलिए इनसे संबंधित कोई भी वस्तु हम मांगते हैं तो वह स्थिर नहीं होगी, बार बार प्रार्थना का विषय बदल जाएगा। हमें ज्ञात होना चाहिए कि हमारा तन मन धन स्थिर नहीं बल्कि हमारी आत्मा स्थिर है। इसलिए संत जनों ने जब भी आध्यात्मिक सुख आध्यात्मिक मिलन के लिए प्रार्थना की यह सुनी गई। रूहानियत वाली प्रार्थना में एक का हित और किसी अन्य का अहित वाली बात नहीं होती। सारी दुनिया की रूहें भी यदि इस निरंकार से शांति आनंद और मोक्ष के लिए प्रार्थना करे तो सभी की प्रार्थना स्वीकार हो सकती है। इस प्रार्थना में किसी एक का भला और दूसरे का नुकसान नहीं। सच तो यह है कि ऐसी प्रार्थनाएं ही संसार में अमन शांति लाने वाली होती है। इसके अतिरिक्त शब्द के भले की भावना वाली प्रार्थना स्वीकार हो जाती है। इसका पहला लक्ष्य ही यह होता है कि ऐसी प्रार्थना करते करते ही हमारे मन में सुकून व आनंद की लहर सी दौड़ जाती है। जो प्रार्थना हम दूसरे के लिए करते हैं जिसमें हमारा अपना कोई स्वार्थ या हित छिपा नहीं होता, वह प्रार्थना भी स्वीकार हो जाती है, क्योंकि दूसरों के लिए सुख मांगने वाले को कभी मानसिक परेशानियां तंग नहीं करती। यही प्रार्थना की स्वीकृति है। हमें यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हमारा प्रभु ही हमारा सच्चा हितैषी है। यह सदैव हमारा भला ही करता है, क्योंकि बुराई का वास प्रभु की सल्तनत में है ही नहीं। अब जहाँ पर है ही भलाई का साम्राज्य, वहाँ से किसी का बुरा हो ही नहीं सकता। कहने का भाव है कि बुराई का कोटा हमें प्रभु से नहीं शैतानी शक्तियों से मिलता है। हम इन मायावी शक्तियों से इतने गहरे रूप में जुड़े होते हैं कि शैतानी ताकतें हमें सद्मार्ग से दूर करके गुमराह कर देती हैं। हमारे अंदर अच्छाई की जगह बुराई वास कर जाती है। इसलिए बुराई का फल हमें कई रूपों में पीड़ित करता है। यदि हम सदैव प्रभु की शरण लेने की प्रार्थना करते रहें तो यह प्रार्थना स्वीकार हो जाती है। हम अच्छाई को जीवन का श्रृंगार बना लेते हैं। भक्तजन प्रभु से प्रभु की रजा मांगते हैं। इनकी सदैव प्रार्थना यही होती है कि हे दातार, कृपा करो, मैं आपकी रजा एवं इच्छा को अपनी तकदीर बना सकूं। जो कुछ आप चाहते हैं उसे मैं मन वचन और कर्म से अपनाऊं। मैं आपके हाथों की कठपुतली बनकर जीवन जीऊं। रहम करना दातार, यह जीवन आपको समर्पित हो जाए। ऐसी भक्ति भरी प्रार्थनाएं प्रभु स्वीकार करते हैं। ऐसी प्रार्थना में समर्पण भाव है, श्रद्धा है, रहमो करम की मांग है,
जब हम प्रभु से समर्पण, प्रेम और भक्ति की मांग करते हैं तो यह प्रार्थना स्वीकार हो जाती है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सबकी प्रार्थना साझी है, एक सी है। एक की प्रार्थना दूसरे से टकराव पैदा नहीं करती। यदि हर मानव इस प्रभु से दूसरों के लिए सुख, शांति, प्रीति, प्यार, उन्नति मांगे तो सबको ही यह गौरव प्राप्त हो सकता है कि उनकी प्रार्थना प्रभु सुनता है। ऐसी प्रार्थनाएं सामूहिक रूप में हो या व्यक्तिगत रूप में विश्व में अमन, शांति और समृद्धि लाने वाली होती है। साथ संगत जी, प्रेम से बोलो धन निरंकार जी। साथ संगत जी, अगर विचार अच्छा लगे तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, दास को आशीर्वाद दें। साथ संगत जी, प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी।